शुक्र है तुम्हें मेरा ख्याल आया। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। नरगिस, आज जो मैं तुमसे कहने वाला हूं ना, उसे गौर से सुनना। क्या? अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो वैसे ही रहना होगा जैसे मैं चाहता हूं। तुम्हारे ये रोज रोज के ड्रामे नहीं चलेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है, लेकिन यकीनन तुम्हारा खराब है। अरे मैं तो तुम्हें फौरन इसी वक्त तलाक देकर यहां से निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा लिहाज रख रहा हूं, अगर ख्याल रख रहा हूं तो सिर्फ इसी। हाँ हाँ, रुक क्यों गए? ये कहो कि तुम हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल कर रहे हो। अपनी बकवास बंद करो नरगिस। सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, हम दोनों का है। तुम इस बच्चे के बाप हो। अनम, 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 बात तो सुनो मेरी। अनम, अनम, मेरी बात तो सुनो अनम। अरे अनम, मेरा बात तो सुनो अनम। अनम, अनम, क्या बात है अनम? कम से कम मेरी बात तो सुन लो। ये शादी आपने बच्चों की खातिर की थी और नरगिस को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ये कहा था ना आपने। और यही सच है। तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, मुझ पर यकीन करो। और जो वो कह रही है वो मैं कुछ नहीं जानता अनम। देखो प्लीज प्लीज मुझे और शर्मिंदा मत करो और बस मेरा साथ दो। इसका मतलब वो कोई नया खेल खेल रही है। नहीं, इस बार मैं उसे उसके नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। शुक्र है तुमने मेरी बात तो समझी। मुझे आप पर भरोसा है, मैं हर हाल में आपका साथ दूंगी। अपनी बकवास बंद करो नरगिस। सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, हम दोनों का है। तुम इस बच्चे के बाप हो। अनम, 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 अनम। अरे अम्मा क्या बताऊं, उस कमीने की शक्ल देखने वाली थी। अरे जैसे मैंने एहसन को बताया कि ये बच्चा हम दोनों का है, वो तो सब सुन के कपकपाने ही लगी, हवन्नक हो गई थी। शाबाश, मैंने तुझे कहा था ना कि अनम को हराने के 100 हरबे हैं। अरे अम्मा ये सब बातें सुनते ही वो तो ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। बुलाता ही रह गया एहसन उसे। देखा नरगिस, मैंने तुझे कहा था ना कि अनम के सामने डटी रहना। स्कूलों में ना शौकनों से लड़ने के लिए सबक नहीं सिखाया जाता। ये सबक तो एक समझदार माँ ही दे सकती है, पता है? बस अम्मा, अपनी तारीफ का कोई मौका हाथ से ना जाने देना। वैसे एक बात तो है, तेरे रहने से मुझे हौसला बड़ा रहता है। हाँ,
आप और नरगिस फौरन ही निकाह कर लें। बल्कि आज शाम को ही मैं काजी को बुलवा लेती हूँ, वो आप दोनों का निकाह पढ़ा देगा। मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। नरगिस उठ जाना, क्या गधे घोड़े बेच कर सो रही है? अरे अम्मा क्या हो गया है? सोने देना, कितने दिनों के बाद तो सुकून से नींद आई है। अच्छा, वो तो तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तूने सुना नहीं है, जो सोता है वो खोता है। जरा संभल के, अभी बेफिक्र मत हो जा, अभी तूने पूरी बाजी जीतनी है। अरे अम्मा, वो भी जीत जाऊंगी। ये जो पढ़े लिखे मर्द होते हैं ना, बड़े चालाक बनते हैं, लेकिन होते बेवकूफ हैं। देखो ना, कैसे मेरी बातों में आ गया, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अरे बेटा, बेवकूफ नहीं होते, बस जरा मुरव्वत वाले होते हैं, और वैसे मीसने भी बहुत होते हैं। अरे अम्मा, कुछ नहीं होगा, तू क्यों डर रही है? नरगिस ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। देख नरगिस, समझदार वो होता है जो अपने अच्छे और बुरे का पहले से सोच के रखे। अभी तो खेल मेरे हाथ में है, तू क्यों फिक्र कर रही है अम्मा? फिक्र इसलिए कर रही हूँ नरगिस कि दुनिया देख चुकी हूँ, सब रंग देखे हैं जमाने के मैंने। मैं तो ये सोच सोच के खुश हो रही हूँ अम्मा, अनम को कितनी तकलीफ हो रही होगी ना, जब उसे ये पता चला होगा कि मैं एहसन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसके तो सीने पे सांप लौट रहे होंगे। अब आएगा मजा। मेरी प्यारी अम्मा, बाजी मेरे हाथ में है। नरगिस जीत गई है। तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? तो मेरी मर्जी में जहाँ भी बैठूं, तुम कौन होती मुझे रोकने वाली? तुम भी तो हमें टीवी नहीं देखने देती ना, अब हम क्यों तुम्हें टीवी देखने दे? ये हमारे मामा बाबा का घर है। ओ भाई, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? वरना मैं अभी अम्मा को बुला लूंगी, 2 मिनट के अंदर सीधा कर देंगी वो तुम्हें। तो बुला लो, मुझे डर नहीं लगता अब तुम्हारी अम्मा से। अब हमारे भी मामा बाबा हैं। अभी अम्मा को बताती हूँ। सिद्रा ने आके मुझसे रिमोट छीन लिया और मुझे धक्का देकर गिरा दिया। कह रही है तुम्हारे इस घर पे कोई हक नहीं है, सिर्फ मैं टीवी देखूंगी। ये बात है? अरे मेरी बेटी होकर तो डर रही है उनसे। अभी देखती हूँ जाकर इन्हें। बहुत दादागिरी मचा रखी है। चल मेरे साथ तू। रहने दे नरगिस, बच्चों में तो ऐसी बातें होती रहती है। बस अम्मा, बहुत हो गया। अरे इस घर पे सिर्फ उनका हक नहीं है, हर चीज पे हमारा भी बराबर का हक है। अरे तू तो बिला वजह बात को बढ़ा रही है। चला मेरे साथ। रहने दो, वो आंटी आ गई थी, कहीं लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं डरती हूँ उससे? अभी देखती हूँ मैं उसे। शिकायतें करेगी ना तो यही कुछ होगा। अब सर पीट रही है बैठकर। मम्मा, नेहा को बुला के डांटे। अगर आपकी जगह नरगिस आंटी होती और उसकी जगह हम होते, नरगिस आंटी जाने नहीं देती, वो बहुत मारती। बेटा, बुरी बात है ना, इस तरह बात नहीं करते हैं। बुरे बच्चों के साथ बुरा नहीं बनते हैं। अगर हम भी वैसे बन जाएंगे तो हमें उनमें क्या फर्क रह जाएगा? अब प्रॉमिस नहीं, आप आइंदा इस तरह इस लहजे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप मेरे बेटे हैं ना। अच्छा नहीं करूंगी, अगर उन्होंने बदतमीजी करी तो? फिर भी नहीं।
कोई बदतमीजी करता है तो उसे प्यार से समझाते हैं, बदतमीजी नहीं करते। अच्छा बताओ, मेरा भाई कहाँ है? वो शायद पापा के साथ गए हुए हैं। अरे हाँ, वो तो। अरे ओ चुटकी, कहाँ है ये? जरा इधर आ, बड़ी बदमाश बननी फिर रही थी, इधर आ। मेरे बच्चों से इस तरह बात नहीं किया करो नरगिस। बेटा जाओ, आप बाहर जाओ। अरे क्यों क्यों इससे ऐसे बात नहीं कर सकती? ये कोई रियासत की शहजादी है क्या? और सुन लो मेरी एक बात, मेरे टुकड़ों पे पल के ये जिंदा है तेरे बच्चे। अगर मैं इनको ना पूछती तो सड़कों पर भीख मांग रहे होते। अल्लाह न करे कभी ऐसा होता। गलती नेहा की थी नरगिस, इसको भी समझा रही थी ना मैं, उसे समझा लो। तेरे तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहती, सब जानती हूँ तू किस खानदान की है। दूसरों के मर्दों को फंसाना खूब आता है तुम लोगों को। बकवास बंद करो। मेरे खानदान और तरबियत तक पहुंचने के लिए ना तुम्हें बहुत आला ज़र्फ का होना पड़ेगा, जो कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो नरगिस, बहुत बुरा पेश आऊंगी मैं। अरे ओ बीबी, सब जानती हूँ मैं, तुम इस घर में जो जिंदा घूम रही हो ना, मेरी वजह से है। अगर मैं चाहूँ ना 2 सेकंड में तुम्हें जहन्नम पहुंचा दूं। अच्छा, इसके अलावा तुम्हें क्या आता है? कुछ आता है? और पहले भी तो कोशिश कर चुकी थी तुम। वैसे तेरा कसूर नहीं, मैं सब जानती हूँ कि इस बात की तेरे कलेजे में आग लगी हुई। बकवास बंद करो, निकल जाओ यहाँ से। अरे जाओ से जा रही हूँ। हाँ, कौन खड़ा होता है यहाँ? बकवास करती है मेरे साथ। जहन्नम में फंस गई हूँ मैं। अरे ओ बीबी, सब जानती हूँ मैं, तुम इस घर में जो जिंदा घूम रही हो ना, मेरी वजह से है। अगर मैं चाहूँ ना 2 सेकंड में तुम्हें जहन्नम पहुंचा दूं। तेरे तो मैं मुंह ही नहीं लगना चाहती, सब जानती हूँ तू किस खानदान की है। दूसरों के मर्दों को फंसाना खूब आता है तुम लोगों को। वैसे तेरा कसूर नहीं, मैं सब जानती हूँ कि इस बात की तेरे कलेजे में आग लगी हुई। क्या बात है? क्या हुआ ना? मुझे बहुत गुस्सा है नरगिस पर, उसने बहुत बदतमीजी की है। ओहो, तुम खामखा उसकी मुंह क्यों लगती हो? अरे वो तो है ही पागल औरत, बात का पतंगड़ बनाकर हमेशा झगड़ा करवाती है। खैर हुआ क्या? कोई बात नहीं थी, बच्चों की लड़ाई थी। तो जिस बात पर अकड़ रही है ना, ऐसा मैं कहती हूँ कंफर्मेशन करवा ले, सब कुछ नहीं होगा, वो झूठी है। लेकिन जो जबान उसने इस्तेमाल की है मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। अच्छा रिलैक्स सनम, रिलैक्स। अरे वो तो है ही बदतमीज, तुम तो समझदार हो ना, परेशान मत हो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। कोई फायदा नहीं है इसमें, आप नहीं जानते उसे, मैं जानती हूँ। वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है। अच्छा बस भी करो, देखना मैं क्या करता हूँ। कहाँ से आ गई है मेरी जिंदगी में ये? आंटी ने हमें बहुत मारा है, उन्होंने हमें हैंगर से भी मारा है। मामा, उन आंटी ने तो मुझे स्टिक से भी मारा था। मामा, वो मुझसे बहुत सारा काम लेती थी, और जब मैं फरीदा आंटी के घर से आती थी ना, वो मुझसे अपने घर का भी काम करवाती थी। अगर नानी नहीं होती तो ना जाने हमारा क्या होता। जुल्म किया इस औरत ने मेरे बच्चों पर। अल्लाह है ना, वो हिसाब लेगा उससे। मम्मा, अब क्या होगा? नरगिस आंटी तो बहुत गुस्से में, वो हमें घर से तो नहीं निकालेंगी ना? नहीं, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। अरे फोन क्यों नहीं उठा रहा? किसी से मिलवाना चाहता हूँ,
किसे? कैसी हो? डाइन कहेंगी तुझे? तो मैं होश में आओ, पागल तो नहीं हो गई? कान खोलकर सुन लो नरगिस, अनम मेरी बीवी है, मेरे बच्चों। तुम आ गए? नजर नहीं आ रहा? कितनी देर से फोन कर रही थी, इंतजार कर रही थी। और ये क्या, खाली हाथ आए हो? चार्ट भी नहीं लेकर आए। मैंने मैसेज भी किया था। तो क्या मैं डिलीवरी सर्विस लगता हूँ? गाड़ी चला रहा था, मैसेज सिर्फ बेवकूफ चेक करते होंगे। ऐसी हालत में तो कोई सख्त से सख्त मर्द भी अपनी बीवी से अच्छे से पेश आता है, लेकिन तुम? तो मैं कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा हूँ तुम पर? नरगिस, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ना, तुम्हारी अपनी वजह से हो रहा है। अच्छा, ये बताओ, अपने होने वाले बच्चे का नाम क्या रखे? अच्छा हुआ याद दिलाया। कल दोपहर को मैंने लेडी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रखा है, ताकि तुम्हारा बाकायदा चेकअप हो। तैयार रहना, हम साथ चलेंगे। हाँ, नहीं, वो मैं लेडी डॉक्टर से होके आई हूँ। वो रईस और नेहा भी वहां पर हुए थे ना। मेरी बहुत पुरानी जानने वाली है, बहुत अच्छी है। मैं तो वहीं जाती हूँ। अच्छा, लेकिन वो मेरी जिम्मेदारी नहीं थे। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें कल दोपहर को मेरे साथ चलना ही होगा, इसलिए तैयार रहना। तो जिस बात पर अटक रही है ना, ऐसा मैं कहती हूँ कंफर्मेशन करवा ले, सब कुछ नहीं होगा, वो झूठी है। जरा संभाल के, अभी बेफिक्र मत हो जा। अभी तुमने पूरी बाजी जीतनी है। क्या बात है नरगिस, बहुत परेशान दिख रही है। मैंने अभी यहाँ से एहसन को जाते देखा है। अम्मा, एक तो ये समझ नहीं आता, जब भी एहसन आता है एक नई परेशानी देके चला जाता है। अरे अब क्या हो गया? कह रहा है कल डॉक्टर के पास ले जाएगा चेकअप के लिए। अरे ये तो अच्छी बात है, वो तेरी परवाह कर रहा है। अब तुझे क्या मसला है? अम्मा, तू नहीं समझेगी। वाकई सही कह रही है, तेरी समझ बिल्कुल नहीं आती मुझे। कल दोपहर को मैंने लेडी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट रखा है, ताकि तुम्हारा बाकायदा चेकअप हो। तैयार रहना, हम साथ चलेंगे। क्या हो गया इतना गुस्सा? किसी दुकानदार से झगड़ कर आ रही है, किसी का सर फाड़ के आ रही है? झगड़ा तो अब होगा, दुकानदार से नहीं, तुमसे। ये कौन सी नई बात है भाई? झगड़ा तो तू रोज करती है मुझसे। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि आज पहली दफा पहले बता के कर रही है। दिमाग दुरुस्त करके आई हूँ उस औरत का। आइंदा उसके घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। किसकी बात कर रही है? किसके घर जाने की जरूरत नहीं रहेगी? अरे वही मनूस जो बेवा बन के दूसरों के मियाँ को फांसती फिर रही है।
बात समझ में नहीं आती। ये अनम में ऐसा क्या है कि बहजाद भी उसके पीछे पागल था और अब एहसन भी। बेटा, नर्म रवैया और लहजे की मिठास बड़ों बड़ों को दीवाना बना देती है। अरे अम्मा, मैं भी एहसन से बहुत अच्छे से बात करती हूँ, लेकिन फिर भी वो अनम के पीछे। बात तो तेरी ठीक है, मगर मगर क्या? अरे बोल भी, चुप क्यों हो गई है? सच तो ये है नरगिस कि तुझ में और अनम में बहुत फर्क है। हाँ, बहुत फर्क है। उसको गुर आता है मर्दों को काबू करने का और मुझे नहीं आता। लेकिन अब तू फिक्र करना छोड़ दे। तेरा होने वाला बच्चा एहसन को अपना दीवाना बना देगा। मुंह क्यों लटका लिया है? अब तो तुझे खुश हो जाना चाहिए। क्या करूं अम्मा, इस हालत में लुटियां डालूं? अनम, ओहो, तुम यहाँ खड़ी हो, मैं सारे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। आपने मुझसे बता दिया कि डॉक्टर के पास जाना है? हाँ भाई, बता दिया। वैसे तुम एक बात बताओ, मतलब इत्तेफाकन अगर उसकी बात सच निकली तो? रिपोर्ट्स आने दें, फिर बात करेंगे। लेकिन तुम इतने दावे से कैसे कह सकती हो कि वो झूठी बोल रही है? इसलिए कि उस औरत को आप नहीं जानते, मैं जानती हूँ। जो औरत किसी को कत्ल कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। ये जानते हुए कि उसका झूठ उसी के गले का फंदा बन सकता है। हमेशा ऐसा ही हुआ है। वो अपने ही खोदे हुए घड़े में खुद ही गिरती है। अच्छा, खैर छोड़ो ना। वैसे आज हमारे लिए ना खाना बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेगम को डिनर पर बाहर ले जा रहा हूँ। सिर्फ आप और मैं? सिर्फ तुम और मैं। चाय बनवाऊं? हाँ हाँ,
बता मुझे क्या जरूरत थी? अरे 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 बच्चे के कान अलग करोगे क्या? मेरा जी चाह रहा है इसकी जबान निकाल के इसके हाथ पे रख दूं। अरे किया क्या इसने? अपने लाडले से खुद ही पूछो क्या किया इसने। अरे बोल। अम्मा वो बच्चे मुझे खिला नहीं रहे थे तो मैंने उनकी बॉल छुपा दी। ओ मेरा बच्चा, अरे ये तो मासूम सी हरकत है। अब वो इसको नहीं खिलाएंगे तो ये बॉल तो छुपाएगा ना। अच्छा, वो इसको नहीं खिलाएंगे, अपने बाप को गालियां खिलाएगा हैं? अरे रहने भी दो, जा मेरे बच्चा, जा अंदर जाके खेल, जा। बस तेरा यही लाड प्यार ना इसको बिगाड़ के रख देगा। जब मैं नहीं आऊंगा ना और ये तुझे तंग करेगा तब पछताएगी तू। रईस तुम यहाँ पे खड़े होके क्या देख रहे हो? नेहा मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं भी उन लोगों के साथ जाके नीचे खेलूं। तो चले जाओ ना, बल्कि मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं ना, ये लोग हमें नहीं खिलाएंगे। हाँ ये लोग तो शायद नहीं खिलाएं, लेकिन तुम्हें पता है अनम आंटी बहुत अच्छी हैं। अगर हम उनसे कहेंगे ना तो वो जरूर इन लोगों को बोल देंगे हमें खिलाने के लिए। वैसे अनम आंटी शुरू से ही बहुत अच्छी है, पता नहीं हमारी अम्मा को वो इतनी बुरी क्यों लगती है। हाँ काश हमारी अम्मा भी अनम आंटी जैसी होती। हमारी अम्मा ऐसी नहीं हो सकती क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मैंने तो सोच लिया है कि मैं अनम आंटी जैसी बनूंगी। अच्छा अब चुप कर जाओ, अम्मा ने सुन लिया ना तो ये जमीन में दबा देंगी। वैसे तुम्हें एक बात पता है, परसों मुझे बहुत भूख लग रही थी और अम्मा सो रही थी। मैंने अनम आंटी को कहा तो उन्होंने मुझे सिद्रा लोगों के साथ खाना खिलाया था। है ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, मुझे भी इस बात पे बहुत हैरत हो रही थी। अबे यार इस नानी को क्या मुसीबत है, हर वक्त कोई काम ही बताती रहती है। चलो ना चल के पूछते क्या काम है। अरे ओ रईस, वैसे ये थोड़ा ज्यादा नहीं है, मतलब काफी फिल्मी लग रहा है, लेकिन खुदा के लिए अब पसंद कर भी लो, बाकी बोर हो गए। देख रही हूँ ना मैं भी। तो थोड़ा सा जल्दी कर लो यार। ये हुई ना कोई बात, ये जबरदस्त लग रहा है। इसके साथ ये देखो, ये झुमके भी कितने प्यारे लग रहे हैं। हाँ? अब इसे पसंद कर लो यार, बाकी बोर हो गए। क्या करूं, जो चीज पसंद आ रही है वो महंगी है, जो नहीं पसंद आ रही वो सस्ती है। लो जी, मैंने तुम्हें पसंद करने को कहा है, ये नहीं कहा कि कीमतों की फिक्र करो। भाईजान ये सेट कितने का है? 2.5 लाख का है। 2.5 लाख? थैंक यू सो मच, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप जरा इसे पैक कर लें। 2.5 लाख रुपए का है। तो क्या हुआ? देखो आज मेरी हैसियत है सो लेकर दे रहा हूँ, अब कल का कुछ नहीं पता। अरे कल तो ये भी नहीं पता कि मैं रहूंगा या नहीं। याद है मुझे सब। सजनम, तुम लोगों से बिछड़ने के बाद अब जब मैं बच्चों को हंसते खेलते देखता हूँ ना तो एक अजीब सी जान आ जाती है मुझ में। नेहा आओ बैठो। जी बैठो। नहीं, मुझे भी उन तीनों के साथ क्रिकेट खेलना है। हाँ तो जाओ खेलो, किसने मना किया? लेकिन अगर उन्होंने मना कर दिया तो? नहीं वो मना नहीं करेंगे, मैं कहती हूँ। रोहान, रोहान। जी बोले। बेटा नेहा और रईस को अपने साथ क्रिकेट खिलाओ। लेकिन जान सुना नहीं अपनी मम्मा ने क्या कहा? जाओ शाबाश खिला लो। पापा आप भी? हाँ बेटा, मैं भी यही चाहता हूँ कि अब हम सब मिलजुल कर रहे। जाओ शाबाश, इन्हें भी साथ खिलाओ। अच्छा ठीक है, चलो अब क्रिकेट खेलें। शाबाश। वो मैं ऐसा ये सोच रही थी कि आपसे पूछूं आप क्या खाएंगे? ऐसा क्या सोच रहे हैं? रईस और नेहा के साथ
तुम्हारा इतना नरम मिजाज का बर्ताव है, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं कि नरगिस ने हमारे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया। अंदाजा है मुझे, जानती हूँ। उसका किया उसके साथ, हमारा किया हमारे साथ। वाह, तुम्हारी इसी आला ज़र्फी का तो कायल हूं। इंसान के अंदर से इंसानियत नहीं खत्म होनी चाहिए ऐसा। बाकी वक्त और हालात तो बदलते ही रहते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। लेकिन जब मैं सोचता हूं ना अनम कि तुम लोगों ने वहां उस घर में उन लोगों के बीच उस हालात में कैसे वक्त गुजारा, तो मेरी तो रूह कांप उठती है। नहीं जानते आप, मैं जब हार जाती थी, सिर्फ बच्चों का चेहरा देखकर नए सिरे से हिम्मत करके खड़ी हो जाती थी। शुक्र है वो वक्त गुजर गया। हामी, अरे कहाँ जा रही हो? खाना बनाना, बच्चे खाना। देखो, मुझे अच्छा नहीं लगता तुम यूं इस तरह घर के काम भी करती हो। खाना तो बनाना है ना। आज नहीं, आज ना मैं तुम्हें और बच्चों को कहीं जबरदस्त जगह डिनर पर ले जाता हूँ। ठीक है, वो जो हमारा पसंद का रेस्टोरेंट था। हाँ,